शम्स भाई, आपने कितना अरसा मुझसे इलाज करवाया? हाँ, 5 महीने का कोर्स मैंने किया था आपसे। जी जी, आपका क्या मसला था शम्स भाई? एज़ोस्पर्मिया का मसला था। एज़ोस्पर्मिया का मसला था। आपने 3 दफा आईवीएफ करवाया था। जी हाँ। मेरे इलाज के बाद कोई आपको दोबारा, जो अल्लाह ताला ने आपको बेटे के बाद अल्लाह ताला ने आपको जो बेटी से रहमत से नवाजा है, उसके बाद आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी आपको? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जी, मैंने जी। उसके अलावा और कोई इलाज नहीं कराया। जी, आज इनका दोबारा पैगाम रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ यही है कि हर्बल में सिर्फ आपको एक बार ही इलाज करवाना पड़ेगा। आप रिकवर होंगे, नेचुरल वे में आप प्रेगनेंसी करेंगे, हर प्रेगनेंसी के लिए आपको इलाज नहीं करवाना पड़ेगा। आपकी एज क्या है शम्स भाई? जी 55 ईयर्स। 55, माशाल्लाह। सबसे बड़ा सवाल जो हर पेशेंट जो के माइंड में होता है कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है? दवा से कोई साइड इफेक्ट हुआ आपको? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। शम्स भाई ने 32 साल पूरे जो है वो दुनिया से इलाज करवाया और फिर ये मायूस होकर इन्होंने हर्बल में इलाज मैंने इलाज करवाया है ना, उसमें सिर्फ एलोपैथिक ही नहीं, मैंने होम्योपैथिक का भी बहुत इलाज करवाया है और मैंने हर्बल का भी काफी इलाज करवाया है। अनक्वालिफाइड जो हकीम होते हैं ना, वो आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं, पैसे आपके जाया करते हैं। शम्स भाई, आप मेरे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप अपना ट्रीटमेंट कराएं। मैंने इनसे इलाज करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फायदा हुआ। अल्लाह की ज़ात करने वाली है, आपको भी इंशाल्लाह फायदा होगा। दवा खाएं, दवा खाने के बाद आप फौरी तौर पे हम बताएंगे कि आप टेस्ट करवाएं। टेस्ट में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार मुझे वाकई बेहतरी आ रही है। हर्बल एक कामयाब इलाज है और ये जिंदा मिसाल आपके सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। एज़ोस्पर्मिया यानी कि नो सीन स्पर्म्स, बहुत सारे मर्द हजरात इस मर्ज का शिकार है जिसे मर्दाना बांझपन भी कहा जाता है। इंग्लिश मेडिसिन में एज़ोस्पर्मिया का कोई इलाज नहीं है, चाहे आप यूके यूएसए चले जाएं। इसके ट्रीटमेंट को बाईपास करके आईवीएफ के जरिए औलाद पैदा करने की कोशिश की जाती है, जिसका सक्सेस रेट जो है वो 10 से 15% है। आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं और ये एक गैर फितरी इलाज है। आईवीएफ भी उस सूरत में मुमकिन हो सकता है कि अगर मर्द के टेस्टिकल में स्पर्म्स मौजूद हों, जिसे हम टेस्टिकल बायोप्सी के जरिए जो है वो चेक किया जाता है, और अगर बायोप्सी में भी स्पर्म्स मौजूद ना हो तो आपका आईवीएफ भी जो है वो नहीं हो सकता है। मेरे साथ मौजूद है शम्स भाई, जिनकी उम्र 55 साल है। ये भी एज़ोस्पर्मिया के मरीज थे। इन्होंने 32 साल जो है वो पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री में अपना इलाज करवाया। 3 मरतबा इन्होंने आईवीएफ करवाया। सारे इलाज और आईवीएफ की नाकामी के बाद ये मेरे पास आए। मेरा 5 से 6 माह का इन्होंने इलाज करवाया। अल्लाह पाक की करम नवाजी से अल्लाह ताला ने इनको औलाद नरीना से नवाजा और इनकी जो वीडियो है वो मेरे तमाम सोशल मीडिया चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब दोबारा अल्लाह पाक ने इन्हें अपनी जो है वो रहमत से नवाजा है। आज इनका दोबारा पैगाम रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ यही है कि हर्बल में सिर्फ आपको एक बार ही इलाज करवाना पड़ेगा। आप रिकवर होंगे, नेचुरल वे में आप प्रेगनेंसी करेंगे, हर प्रेगनेंसी के लिए आपको इलाज नहीं करवाना पड़ेगा। आईवीएफ इतना महंगा और नाकाम ट्रीटमेंट है जिसे आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आईवीएफ जितनी बार भी होगा आपको हर बार जो है वो लाखों रुपए देने होंगे। आप आगे आप जाने या आपका काम जाने। हर्बल में अल्हम्दुलिल्लाह एज़ोस्पर्मिया का कामयाब इलाज मौजूद है दोनों सूरतों में, चाहे वो टेस्टिकल में स्पर्म मौजूद हैं या टेस्टिकल में स्पर्म मौजूद नहीं है। आपको हर प्रेगनेंसी के लिए इलाज करवाने की जरूरत नहीं है। आइए शम्स भाई से तफसीलन जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शम्स भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं शम्स भाई? पहले नाज़रीन को अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम मलिक शमसुद्दीन और मैंने पिछले साल तकरीबन 1.5 साल पहले जो है हकीम आज़म साहब से अपना एज़ोस्पर्मिया का जो है ट्रीटमेंट करवाया था, और इसकी इन्होंने एक गालिबन वीडियो भी रिलीज़ की थी जो आप लोगों तक यकीनन काफ़ी लोगों तक पहुंची हुई है। तो उसके बाद जो है मेरा इनसे रब्ता जो है तकरीबन मुनक़ता हो गया था। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पिछले महीनों 2 महीने पहले जनवरी 3 को मेरे घर जो है बेटी की विलादत हुई, तो मैंने इनसे दोबारा रब्ता किया। तो अब जो है उसकी मुबारकबाद देने की मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। शम्स भाई, आपने कितना अरसा जो है वो एज़ोस्पर्मिया का इलाज करवाया था मुझसे? मुझे आपने जो है 5 महीने का कोर्स दिया था, जो मैंने कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल किया था, और 5 महीने के बाद मुझे फील हुआ कि शायद मेरे नसीब में औलाद नहीं है, तो मैंने 5 महीने पूरे करके छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह की शान करीम के 6ठे महीने में मुझे जो है इसका पॉजिटिव रिजल्ट अल्लाह पाक ने अता फरमा दिया। जी बहुत शुक्रिया। आपने जो 3 दफा आईवीएफ करवाया था उसके बारे में भी नाज़रीन को बताइएगा जरा। जी हाँ, मैंने 3 दफ़ा जो है आईवीएफ करवाया था, और शुरू में उसके
तकरीबन 2.5 लाख रुपए चार्जेस थे और तकरीबन जो है 1 लाख रुपए करीब एक्स्ट्रा चार्जेस होते थे, जिसमें बायोप्सी और दीगर टेस्टिस वगैरह थे। दूसरी बार जब मैंने कराया तो ये चार्जेस 3.5 लाख थे और एक्स्ट्रा अलग थे। और जब मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने कराया तो ये 4.5 लाख रुपए पहुंच गया था। अच्छा समझ भाई, सारे जो आपने इलाज करवाए आईवीएफ की नाकामियों के बाद जो है, आपको डॉक्टरों ने क्या कहा था उसमें? बस मुझे डॉक्टर्स ने स्टार्ट में तो ये कहा कि ऐसी कोई अभी तहकीक और साइंस नहीं आई है कि जिसमें एज़ोस्पर्मिया से जो है केस के बाद औलाद हो सके। तो अभी या तो इंतज़ार करें या फिर अल्लाह तवक्कल बैठें, अल्लाह से दुआ करें। बस दुआओं की तरफ मुझे राग़िब किया था और बेशक ये भी एक बहुत अच्छा हथियार है। और शम्स भाई, आपने मुझसे कितना अर्सा इलाज करवाया था? मैंने आपसे तकरीबन जो है 5 महीने का कोर्स किया था। हर महीने जो है आपका नुमाइंदा आता था मेरे घर पे, जो है वो दवा दे के चले आता था। मैं ऑनलाइन आपको पेमेंट कर देता था। फर्स्ट टाइम खाली मैंने आपसे मुलाकात की थी, जिसमें आपने मुझे बड़ी अच्छी कहते हैं कि रिस्पांस दिया था और मुझे उम्मीद दिलाई थी। उसके बाद फिर 5 महीने मेरी आपसे कोई मुलाकात नहीं हुई। आपका बंदा आता था, मुझे दवा देता था और मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया करता था। जी माशाल्लाह, आपका बेटा सेहतमंद है। नाज़रीन को बताइएगा, इसकी जो पहली प्रेगनेंसी में कोई इशू आया कि दोबारा आपको ट्रीटमेंट की कोई जरूरत पड़ी आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उस ट्रीटमेंट के बाद जब मेरे यहाँ प्रेगनेंसी ठहरी तो मुझे ना तो कोई बीच में इशू हुआ। डॉक्टर्स के पास तो देखें जाना होता ही है, क्योंकि पहला मामला था, उसमें जो है हम मोहताज भी बहुत ज़्यादा थे। ज़रा सी बात पे हम चले जाया करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर प्रॉब्लम हमें नहीं आया और अल्लाह के फजल से बहुत आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है बेटे की विलादत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि स्पर्म्स कमजोर हो, प्रेगनेंसी कमजोर होती है, जो कि मिसकैरेज की तरफ चली जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल में स्पर्म्स मजबूत होते हैं, आपको जो है वो प्रेगनेंसी भी स्ट्रांग होती है और दोबारा कोई जरूरत नहीं पड़ती है। शम्स भाई, नाज़रीन को बताइएगा कि आपने पहली प्रेगनेंसी के बाद किसी किस्म का दोबारा कोई ट्रीटमेंट करवाया, कोई इलाज करवाया आपने? नहीं, इलाज क्या, मैं तो आपसे गिला कर रहा था कि आपने जो है पहले साल ट्रीटमेंट किया, बच्चे की विलादत की मुबारकबाद दिया, आप घर तशरीफ लाए, अपनी वीडियो बनाई, दोबारा आपने रब्ता ही नहीं किया। फिर रब्ता मैंने आपसे किया कि जी मेरे घर अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे बच्चे की पैदाइश हो गई है, मेरे घर में अल्लाह के फजल से बेटी की पैदाइश हुई। तो मैंने उस पर आपसे रब्ता किया, जिसके बिहाफ पर आप मुझे मुबारकबाद देने आए, ये मिठाई मेरे लिए लेकर आए। यही बात है, सबको बताता हूं कि हर्बल एक कामयाब इलाज है और ये जिंदा मिसाल आपके सामने मौजूद है। बेशुमार पेशेंट हैं जो सामने नहीं आना चाहते हैं। शम्स भाई ने कहा कि मेरी वजह से अगर किसी का फायदा हो सके तो ये मेरे लिए सदका जारिया है। शम्स भाई, मेरे इलाज के बाद आपको दोबारा जो है वो मेडिसिन की जरूरत पड़ी नहीं है, जैसे आपने बताया नाज़रीन को कि अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल में एक दफा अगर एज़ोस्पर्मिया का प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है तो दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। शम्स भाई, आप मेरे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप फिर मैंने जिस चीज़ का अंदाज़ा लगाया है अपने इन 30-32 सालों के अंदर, 31 साल बाद मेरे यहाँ पहली औलाद थी, 32 साल बाद अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा अता फरमाई, 15 महीने के बाद मेरे घर बेटे की विलादत हुई है, पहले बेटे की विलादत के बाद। तो मैंने पहले भी बताई थी ये बात शायद कि अल्लाह से उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें, उससे मांगते रहें, मायूसी कुफ्र है। नंबर 2, दुआ करना ना छोड़ें। और नंबर 3, इलाज सुन्नत नबवी है, इसको लाजिम अपनाएं। मैंने इन्हीं 3 चीज़ों पर जो है अमल किया था और अल्लाह पाक ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी अता फरमाई। और मैं जो इनके नाजरीन हैं, जो इनके सुनने वाले हैं, उन्हें यही कहूँगा कि अल्लाह के रहमत से मायूस ना हो, दुआ भी करें, दवा भी करें और अल्लाह से उम्मीद लगाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं कर रहा। सबसे बड़ा सवाल जो हर पेशेंट जो के माइंड में होता है कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं? शम्स भाई, आपने मुझे इतना अरसा इलाज करवाया, क्या आपको इससे मेरी दवा से कोई साइड इफेक्ट्स हुआ या कुछ को रिएक्शन हुआ? बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल होता है कि हर्बल दवा से ये हो जाता है, ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई आपको उससे कोई साइड इफेक्ट्स महसूस हुआ? मुझे इस पर एक बात याद आ रही है, अगर मैं इजाज़त दें तो मैं करूँ। जी, कि अभी जैसा आप लोगों ने देखा कि कुछ अरसे पहले कोविड का मसला आया था, तो उस सिलसिले बहुत से लोगों की राय ये थी कि कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो कराने के बाद औलाद नहीं होगी। तो आप यकीन जानिए, मैं अब तक अपने कोविड के 3 से 4 डोज मुकम्मल कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने इनसे इलाज करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मुझे उसके बाद मज़ीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दूसरी बेटी में मैंने, यकीन जानिए, मैंने इनसे कोई दवा नहीं ली, सब अल्लाह की तरफ से हुआ है। जो एक बार इलाज हो गया था उसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ी और अल्लाह के फजल से मैं पहले अल्लाह की नेमत से और फिर अल्लाह की रहमत से
फैज़ याब हुआ हूँ। हर्बल इलाज अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब इलाज है, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपको एक ही बार इलाज करवाना है, आपके स्पर्म्स नॉर्मल लेवल पर आएंगे, आपको प्रेगनेंसी के लिए जो है वो इलाज करवाने की जरूरत नहीं है। मेरा गुलशन इकबाल कराची में क्लिनिक मौजूद है, मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप मुझे मेरे क्लिनिक पर आकर मुलाकात कर सकते हैं या अपनी रिपोर्ट्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है अल्लाह पाक के फजलो करम से हम आपको लाजमी देंगे। मेडिसिन विद पाकिस्तान और आउट ऑफ कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर कर दी जाती है। आपके साथ जो भी मसला दरपेश है, चाहे वो मर्द के साथ जो है, खवातीन के साथ है, बांझपन के मसले मसाइल आ जाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, आप राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको बेहतर रहनुमाई देंगे। जाते जाते मैं एक चीज वाज़ह बता दूं आप लोगों को कि अगर आईवीएफ की तरफ आपको डॉक्टर लेके जाते हैं एज़ोस्पर्मिया के हवाले से, स्पर्म्स का इलाज मेडिकल में कोई नहीं है। अगर स्पर्म्स का इलाज मेडिकल में होता तो आपको आईवीएफ की तरफ लेके ना जाया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल में इसका प्रॉपर्ली और कामयाब इलाज मौजूद है। जैसे शमस भाई ने अपना इलाज करवाया, इस तरह बेशुमार लोग हैं जो सामने नहीं आना चाहते हैं। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि एज़ोस्पर्मिया का इलाज सिर्फ और सिर्फ हर्बल में कामयाब इलाज मौजूद है। आप इसमें हमारी जो मेरे यूट्यूब चैनल है हर्बलिस्ट अली आजम के नाम से, टिकटॉक पे चैनल है हर्बलिस्ट अली आजम के नाम से, आप मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बेशुमार लोगों की हमने वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह लगाई हुई है जिनको एज़ोस्पर्मिया था, जिनके साथ प्रॉब्लम थी, चाहे वो खवातीन के साथ ट्यूब ब्लॉकेज का मसला हो, कोई भी वजूहत होती है, तो आप हर्बल में इलाज करवाएं और इंशाल्लाह आपका मसला ठीक होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।